नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। सब लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी वायलेंस किसी भी तरह का ना करें, क्योंकि शायद आप लोग नहीं जानते हैं एक डॉक्टर कितनी मुश्किल और कितनी मेहनत के बाद वो अपने मकाम पे पहुंचता है और उसके बाद उसके मन में एक जज्बा होता है कि मैं अपने लोगों को सर्व करूं और अच्छा काम करूं, अच्छा नाम कमाऊं और उसके साथ में पैसा भी कमाऊं। और ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो शुरू से ही उनकी माइंडसेट इस तरह का होता है कि वो लोगों के काम आना चाहते हैं, इसीलिए वो शायद डॉक्टर बनने का पेशा चुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं लाइफ में, उनका एक हार्श रियलिटी के साथ सामना होता है कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर को ये समझ लिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास ट्रीटमेंट के लिए आया तो उसे ठीक ही होना है। उसको ना तो कोई बीमारी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ना तो कोई दवाई रिएक्शन कर सकती है। और जो डॉक्टर है वो कम से कम टेस्ट में या बिना टेस्ट के ही उसको पूरी तरह ठीक कर पाए। और अगर कोई किसी भी तरह की परेशानी आती है तो वो डॉक्टर हर एक ही, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो या सेकेंडरी लेवल पे, वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो टर्शियरी लेवल का ट्रीटमेंट भी एक गांव के छोटे क्लिनिक में भी दे सके। ये बहुत ही गलत धारणा है और मैं सब लोगों से एक अपील करूंगा कि वो थोड़ा जिस तरह बाकी हमारे देश के बाकी काम होते हैं उनमें जिस तरह से बड़ा दिल दिखाते हैं, ज़रा डॉक्टर्स के प्रति भी अपना रवैया ठीक रखें। और आप ये देखें, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो देखे कि उसके अड़ोस पड़ोस में कितने छोटे नर्सिंग होम या जो इस तरह के क्लिनिक्स थे जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे, वो कैसे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। कैसे धीरे धीरे लोग इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट को देखने से डरते हैं, कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रीटमेंट में थोड़ी सी भी आउटकम पेशेंट्स के अनुसार नहीं हुई तो वो पेशेंट को ट्रीट तो करने का क्या ही मज़ा लेगा, उसके क्लिनिक को भी तोड़ फोड़ दिया जाएगा और उसके साथ भी मार पिटाई की जाएगी। ये बहुत ही दुखद सच्चाई है जिसे हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो ये डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन जो आज इस मुकाम पे खड़ा है, जहाँ पर अल्टीमेटली लूज़र पेशेंट्स ही होंगे। और आप ये समझ लीजिए, ये जो मेडिसिन का क्षेत्र है, डॉक्टरी का जो क्षेत्र है, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। इसमें कुछ भी आप पहले से नहीं बता सकते। एक ही दवाई अलग अलग लोगों पे अलग अलग प्रभाव दिखाती है, एक ही बीमारी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से प्रेजेंट होती है। और बहुत समझदारी से और सालों साल की मेहनत के बाद भी हम नई नई चीज़ें देखते हैं। अभी पेंडेमिक कोरोना इसका उदाहरण है। कितने 2 साल से पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर साइंटिस्ट लगे हैं, उसके बावजूद नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये डॉक्टरी की फील्ड है, इसमें ऐसे होता है। अब आप एक बात बताएं, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, चाहे वो आईआईटी की ट्रेनिंग दे रहे हों, चाहे वो मेडिकल की ट्रेनिंग दे रहे हों, चाहे एसएससी आईएएस किसी की भी ट्रेनिंग दें, उसका रिज़ल्ट 10% आता है। तो क्या जो भी उसमें एडमिशन लेता है उसको सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है? और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, क्या वो वहाँ पर तोड़फोड़ करने जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम तोड़फोड़ करेंगे? देखिए, उनमें एडमिशन इसलिए लिया जाता है कि वो तुम्हें एक रास्ता दिखाते हैं, उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रॉपर कोचिंग देते हैं। अब ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि आउटकम कैसी होएगी। तो अगर हम बाकी चीज़ों में इतना अच्छा रवैया दिखाते हैं तो डॉक्टर्स के प्रति हम क्यों हैवान हो जाते हैं? क्या डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है और उसके एवज में वो अपनी फीस लेता है तो वो इस बात के लिए बाध्य हो गया कि आप ठीक ही होने चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस रवैये को जितनी जल्दी हो चेंज कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ प्राइमरी लेवल पे तो कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं आपको जो आपको इमरजेंसी में आपकी सहायता करे। अब इमेजिन करिए कि आपके पास एक पेशेंट आया और इमरजेंसी, और आप अपना पूरा उसके ठीक करने के लिए आप अपनी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन
अगर मान लीजिए 10 रिलेटिव्स या 5 रिलेटिव्स खड़े हैं और वो आपके सर पे खड़े होके आपको ये डर पैदा कर देते हैं कि अगर कुछ चूक हुई तो आप वहाँ पर तोड़फोड़ करेंगे, आप मार पिटाई करेंगे, तो वो डॉक्टर किस माइंडसेट में होगा और वो क्या अपना काम पूरी तरह से कर पाएगा? कभी भी नहीं। तो मेरी सब लोगों से अपील है कि डॉक्टर पेशेंट एक बहुत पवित्र रिलेशन है, इसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे की समस्या समझनी चाहिए और जिस तरह से पुराने टाइम पे एक डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन घर के व्यक्ति की तरह होता था, उसी तरह से हम इसको बनाने की तरफ आगे बढ़ें। इसके लिए आओ आज से हम दोनों प्रयास करते हैं। थैंक यू।